हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10th क्लास का सेट नंबर 7 सन 2022 का, ठीक है, 824 VP, ठीक है, यूपी बोर्ड का पेपर है बेटा ये। तो इसमें फटाफट पहले देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं जल्दी जल्दी, उसका इसका सोल्यूशन देखेंगे जो कि मैंने नोट्स पे लिख रखा है, पूरा का पूरा नोट्स में लिखा सोल्यूशन इसका, ठीक है। तो प्रारंभ की जो 15 मिनट हैं परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है बेटा कि इस प्रश्न पत्र के 3 खंडों का खाज हैं, ठीक है। का में आपकी फिजिक्स होती है, खा में केमिस्ट्री होती है, गा में बायोलॉजी होती है, ठीक है। तो ये सारे आप पढ़ लेना, मैं इसके सोल्यूशन फटाफट दिखाता हूँ पूरे क्वेश्चन पेपर के। तो पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे सब लोग, ठीक है। और सोल्यूशन मैं नोट्स पे लिख रखा है, पूरा का पूरा नोट्स अभी आपके लिए देने वाला हूँ, सोल्यूशन जो लिखा हुआ है वो। फिलहाल अभी आप पेपर देख लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि पेपर देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बाद में आप कहेंगे सर जी ने पता नहीं कौन सा सोल्यूशन हल करा दिया, क्वेश्चन पेपर का तो बता ही नहीं लगा कौन सा पेपर था। इसलिए पूरा पेपर देख लो। ये पेपर आप देख चुके हैं, अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे बेटा, ठीक है। ये आंसर शीट है, ये रहा इसका सोल्यूशन, सेट नंबर 7 और खंड का। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ बेटा, इसका जो फोकस दूरी का सूत्र होता है F=R/2, ठीक है। तो R की वैल्यू लगा देंगे 30/2, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर इसका आंसर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खा वाला। किसी वस्तु का आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, ठीक है। हमें क्या काम करना है, उत्तल लेंस से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो हम रखेंगे लेंस के प्रकाश केंद्र और प्रथम फोकस के मध्य में रखेंगे जब वस्तु को, तब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। ग विद्युत धारा का माप करते हैं बेटा, एमीटर से मापते हैं विद्युत धारा के लिए, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2 अंक का है। लिखा है एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, ठीक है। एक अवतल दर्पण है, उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है। दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति मतलब होता है बेटा प्रतिबिंब तक की दूरी, मतलब भी, और प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो u हमेशा माइनस में लेते हैं, एप्पल के लिए f नेगेटिव में होता है, तो b फाइंड आउट करना है। तो 1/v + 1/u फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा 1/b = 1/30। तो b = प्लस का 30, तो प्लस का चिन्ह ये प्रदर्शित करता है जो प्रतिबिंब जो है मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब दर्पण के पीछे है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी एवं सीधा बनेगा, ओके। चलो अगली चीज़ देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश के श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में विभिन्न रंगों के क्रम लिखिए, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता क्या है, देखो श्वेत प्रकाश का मतलब होता है सनलाइट, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर गिरती है तो यह प्रिज्म 7 रंगों में से विभक्त कर देता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब हमें वर्ण विक्षेपण घटना तो समझ में आ गया बेटा, ये प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो गई, इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि 7 रंगों का समूह लिखिए क्रम से। तो देखो 7 रंगों का समूह ये हो गया, 7 रंगों का क्रम ये हो गया बेटा, ठीक है। याद कैसे करेंगे इस कलर को, तो वो ट्रिक है इसको याद करने की, 7 रंगों को याद करने की ट्रिक्स है। वैजनी हपी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ओके। ट्रिक्स अच्छी है ना, ट्रिक्स अच्छी लगी तो बेटा कमेंट में फटाफट बताओ अच्छी है नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए और इसके मात्रक भी बताइए। तो आपको बताऊंगा बेटा, जब एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लेकर के आते हैं ना, तो जो कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसे हम b से प्रदर्शित करते हैं, v = W/Q। W का मात्रा होता है जूल और Q का मात्रा होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, या इसको हम वोल्ट भी कह देते हैं। विभवांतर क्या होता है बेटा, इसमें अंतर क्या है, विभवांतर क्या है बेटा, जब एकांक आवेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। इसको भी हम b से ही प्रदर्शित करते हैं, इसका भी फॉर्मूला वही होता है, मात्रक भी वही होता है। अंतर क्या है, उसमें अनंत से लेकर के आते हैं, इसमें किसी एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक लेकर के आते हैं। तीसरे का ये 4 अंक का क्वेश्चन है, दूरदर्शी दोष क्या होता है, इसको किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए, ठीक है बेटा। तो दूरदृष्टि दोष देखो, जो दोष होता है वही साफ दिखता है, तो दूरदृष्टि दोष में हमें दूर का साफ दिखता है परंतु पास का साफ नहीं दिख पाता है ना।
तो आंखों का भय दोष जिसमें हमें दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन पास का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ऐसे दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण कैसे करेंगे, संशोधन कैसे करेंगे, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम यूज़ करते हैं इसके निवारण के लिए। अब इसके हमें बेटा डायग्राम देखनी है, डायग्राम के बारे में बात कीजिए, किरण आरेख के बारे में। देखो जब हमारी आंख बिल्कुल सही सलामत है तो हमारी आंख का एक निकट बिंदु होता है, इसे हम एन डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई होती है 25 सेंटीमीटर होती है तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, ये हमारी रेटिना है आंख की। और यहाँ पे देखो प्रतिबिंब हमारा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, पी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है रेटिना पर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। और हमारी आंख जब आंख सही सलामत है तब। लेकिन जब हमारी आंखों में दोष हो जाता है तो ये जो हमारा निकट बिंदु होता है ये पीछे खिसक जाता है, यहाँ आ जाता है। तो यहाँ से सही, अब यहाँ से अगर हम प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो समझा देता हूँ बेटा, थोड़ा सा समझो, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है देखो जरा, देखो बेटा, जैसे कि समझो बात को, अभी समझाता हूँ। जैसे कि दूसरे चित्र में क्या है ना, देखो बेटा, जैसे कि देखो ये आई लेंस है, ठीक है, ये आई लेंस है और ये क्या है, रेटिना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये है एन डैश, ये क्या है बेटा, ये है एन डैश, ये एन डैश पॉइंट है ये वाला, ठीक है। और जो इसका नया निकट बिंदु हो गया है, नया जो प्राप्त हुआ है वो आता है ये, ठीक है, ये कहते हैं एन, ये दोषयुक्त आंख में नया वाला ये प्राप्त हुआ है। तो अगर यहाँ से हम प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ से प्रतिबिंब बनाएंगे तब तो सही बन जाएगा प्रतिबिंब। लेकिन जब यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से जैसे पहले वाले से बनाते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से बनाएंगे तो सही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रतिबिंब बनाएंगे तो सही बनेगा, ये चीज़ नोट कर लो आप लोग फटाफट, ठीक है। लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है बेटा, इसमें मिस्टेक ये है, जब यहाँ से प्रतिबिंब बनाएंगे, यहाँ से समझो चीज़ के लिए, देखो जब यहाँ से प्रतिबिंब बनाएंगे यहाँ से, तो प्रतिबिंब यहाँ सही बनेगा, रेटिना पे ही बनेगा। तो ये रेटिना पे ही दिखाना है आपको, पीछे नहीं दिखाना है, ठीक है। पीछे कब बनेगा, पीछे यह बनेगा जब एन डैश से बनाएंगे, ओके, ये चीज़ सही कर लेना आप, ठीक है। चलो अगले बढ़ते हैं, चलो ठीक है बेटा, ये देखो ये संशोधन हम इस प्रकार से कर सकते हैं इस लेंस का, ओके, इस प्रॉब्लम का संशोधन कर सकते हैं। और देखते हैं बेटा, देखो अभिसारी का मतलब समझो, अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी, अभिसारी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट, मतलब प्रकाश के किरणों को एकत्रित होना। तो ये उत्तल लेंस में ऐसा होता है, ठीक है। देखो जब प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठी होती हैं तो बोलते हैं अपसारी, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठी होती हैं बेटा तो बोलते हैं अभिसारी, क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। और जब एक पॉइंट से बाहर जाती हैं तो उसको अपसारी कहते हैं, अपनी बाहर जाएगी तो अपसारी, ठीक है। फिलहाल कुल मिलाकर उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी, ठीक है। तो एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, मतलब उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के बारे में बताइए। 4 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बेटा एफ इक्वल टू दे रखा है, यू इक्वल टू माइनस का दे रखा है, वी इक्वल टू दे रखा है, प्रकृति फाइंड आउट करनी है, बी इक्वल टू बताना है, ठीक है। तो सूत्र लगा दो फटाफट बेटा, यहाँ से जब सूत्र लगा देंगे तो यहाँ पे बी इक्वल टू आ गया हमारा 16.67 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके प्रतिबिंब बनाने के लिए बोला है, चित्र बनाने के लिए बोला था, चित्र हमने ये बना दिया है, ठीक है। चित्र आप देख लेंगे अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट 6 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। प्रतिरोधकता मतलब रो ज्ञात करना है, ठीक है। तो गिवन दैट बी इक्वल टू इतना दे रखा है, आई इक्वल टू दे रखा है, एल इक्वल टू दे रखा है, ए इक्वल टू इतना दे रखा है, तो रो इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, ठीक है। आर हमें ज्ञात होना चाहिए, तो बी इक्वल टू आई आर से बेटा आर की वैल्यू निकाल ली, 3 आ गया, तो 3 यहाँ लगा दिया, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आंसर आपका, ओके। बहुत सरल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनके व्यंजक फाइंड आउट करना है। तो बेटा हम इसको इस प्रकार लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं जो धारा है, यहाँ से जो धारा है वो 3 भागों में डिवाइड होती है, I1 + I2 + I3, ठीक है। तो I इक्वल टू कितना है बेटा, I1 + I2 + I3, ठीक है। हम जानते हैं V इक्वल टू होता है IR, तो I इक्वल टू का B/R, I1 इक्वल टू B/R1। वोल्टेज सभी में समान रहता है, तो I2 इक्वल टू ये हो जाएगा। सारी वैल्यू यहाँ फिट कर दो तो आ जाएगा V/R इक्वल टू B/R1 + B/R2 + B/R3, ठीक है। V से V कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर के, तो यहाँ से 1/R इक्वल 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो जाएगा। ये प्रूफ हो चुका है आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नामांकित आरेख खींचकर किसी वैद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्य विधि लिखिए। ठीक है, तो इसको हम बाद में करेंगे क्वेश्चन को, अभी अथवा वाला देख लेते हैं, पहले उसके बाद करेंगे उसको। ठीक है, तो अथवा वाला देख रहे बेटा पहले। दो बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट 20 वोल्ट और दूसरे पर 60 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, मतलब वोल्टेज दोनों में समान अंकित है। ठीक है, तो विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के समांतर क्रम में जोड़ने पर होती है। ठीक है, तो विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाएगी, तो हमें आई इक्वल टू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले याद करना है बेटा, आई इक्वल टू फाइंड आउट करना है, क्या यहाँ पे आई फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, तो दोनों का R1 R2 निकालना है। ठीक है, और उनसे ली गई अलग अलग धाराएं बताना है, I1 I2 बताना है बेटा। ठीक है, देखो I1 I2 बताना है, R1 R2 बताना है, दोनों की तुल्य धारा बताना है और तुल्य प्रतिरोध भी बताना है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, देखो फॉर्मूला है P1 V1 इक्वल मतलब P इक्वल टू बी आई से, तो I1 इक्वल टू V1 अपॉन R1 वैल्यू पुट कर देंगे तो I इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, और P2 तो यहाँ पे पहले यहाँ इसका निकाल दिया हमने, उसके बाद हम B इक्वल टू आई आर से हम जो है इसका R1 निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं सेकंड बल्ब को, तो P2 V2 इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा, वैल्यू पुट कर देंगे तो I2 इक्वल टू 0.25 एम्पियर आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ से ही R2 निकाल लेंगे, R2 की वैल्यू ये रही बेटा, ये आ गई। ठीक है, आंसर पेपर में ये आंसर दे रखा है, मतलब ये वाला भी सही है। ठीक है बेटा, अब तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R इक्वल टू 1/484 और ये वैल्यू लगा दी बेटा। ठीक है, अब क्या है 1/R इक्वल टू 4/84 1/84 484 और प्लस का 3 ये हो जाएगा 24/20। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। देखो अब क्या काम करा है हमने, इसके फैक्टर अलग कर लिए, इसके फैक्टर इधर कर लिए, इसके फैक्टर इधर कर लिए। ठीक है, देखो हमने इसके फैक्टर कर लिए तो आ गया 4 गुणे 11 गुणे 11, इसके फैक्टर कर लिए तो 4 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 5। ठीक है, तो इसका आ गया 4 गुणे 11 गुणे 11 और इसका हो गया ये हो गया बेटा। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करें, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या है बराबर हो जाएगी चीज़, तो ये वाली बराबर होगी तो ऊपर वाला हम ऐड कर देंगे अब। ठीक है, 5 + 3 8 जाया था, तो 4 दूनी 8 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ गया 302.2। ठीक है, 302.5। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया बेटा। अब धाराएं कुल धारा बताते हैं, दोनों धाराएं क्या होगी, तो बेटा देखो दोनों बल्ब ऐसे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो धाराएं यहाँ से टोटल धारा कितनी हो जाएगी I1 + I2, तो ये आ गया 0.72 या 8/11 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब चाहें तो B इक्वल टू IR से भी निकाल सकते हैं तो भी यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका सोल्यूशन। अब बात करते हैं मोटर के बारे में, अपनी मोटर कैसे काम करती है। ठीक है बेटा, तो मोटर का जो चित्र की बात की गई है तो चित्र देख लो, चित्र ऐसे बनता है मोटर का बेटा। देखो ये मोटर का चित्र है, यहाँ 2 चुंबक शक्तिशाली लगे हुए हैं, ये ABCD क्या है, एक आर्मेचर है। ठीक है, ये जो है तार आ रहे हैं इससे, ये B1 ब्रश है, ये B2 ब्रश है। ठीक है, P1 P2 क्या है विभक्त वलय हैं और यहाँ पे ये बैटरी लगाई हुई है, यहाँ से बैटरी देते हैं, धारा देते हैं I, तो धारा इधर को जाती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और ये B की दिशा नीचे को और C ऊपर को मतलब घूमने लगते हैं और हमारा इस प्रकार से करंट प्राप्त होने लगता है, मतलब मोटर घूमने लगती है। सिद्धांत देख लीजिए, सिद्धांत इसका क्या लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक वॉल्यूम कार्य करने लगता है। यह वॉल्यूम कुंडली को उसके अक्ष पर निरंतर घुमाने का प्रयास करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि कुंडली आपके अक्ष पर, यदि कुंडली अपने अक्ष पर, आपके नहीं अपने होना चाहिए, ठीक है, यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगेगी। ठीक है, तो ये चित्र भी आप बना सकते हो देख करके बेटा। इसकी कार्यविधि देखेंगे बेटा। ठीक है, कार्यविधि देखेंगे। देखो जब बैटरी से कुंडली ABCD में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब कुंडली के AB सिरे पर नीचे की तरफ और बल लगता है और CD की तरफ ऊपर की तरफ बल लगता है। इस प्रकार बलयुग्म लगने लगता है और इस प्रकार जो बलयुग्म लगने के कारण बेटा क्या होता है, जिसके कारण कुंडली ABCD जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार मैं पूरा पेपर आपको समझा चुका हूँ। इसका पार्ट B देखने के लिए, खंड खा का सोल्यूशन देखने के लिए आप कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, कब चाहिए, वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फिर आपके लिए जल्दी से वीडियो बनाता हूँ खंड खा की। ठीक है बेटा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी कल को या आज शाम को, खंड खा की। ठीक, कमेंट कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।